कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने नांदेड़ के नौमुंतखबा मजलिसी अरकान बल्दिया से कहा है कि वो न सिर्फ नांदेड़ के मजलूमों की आवाज़ बने बल्कि सारे महाराष्ट्र के मुसलमानों की आवाज़ बने। 14 अक्टूबर को हुए बलदी इंतखाबात में तारीख साज कामयाबी हासिल करने वाले मजलिसी उम्मीदवारों का दारुस्सलाम में शानदार खैर मकदम किया गया। ज़िले के मजलिसी सदर सैयद मोइन की क़ियादत में अरकान बल्दिया ने कायद मजलिस के बशमूल अरकान असम्बली मुमताज़ अहमद खां, सैयद अहमद पाशा कादरी, अफसर खां, मोहम्मद विरासत रसूल खां, मौज़म खां, अहमद बलाला, अरकान कौंसल अमीनुल हसन जाफरी, अल्ताफ़ हैदर रज़वी और साबिक़ डिप्टी मेयर जाफर हुसैन मेराज के अलावा शहर के मजलिसी अरकान बल्दिया से फ़र्दन फ़र्दन मुलाकात की। सीनियर मजलिसी कारकुनों की जानिब से नौमुंतखबा अरकान की गुलपोशी की गई। मुमताज़ अहमद खां और अहमद पाशा कादरी ने उन्हें ज़रीन मशवरों से नवाजा और डिसिप्लिन की पाबंदी का मशवरा दिया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने उनसे कहा कि असल आजमाइश का वक्त अब शुरू हुआ है और उनका यह मानना है कि जो दिलों को फतह कर ले वही फातिह ज़माना है। आज दारुस्सलाम में नांदेड़ में मुंतखब होने वाले तमाम 11 कॉरपोरेटर्स दारुस्सलाम को आए और यहाँ पर कायद मुक़न्नना हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात किए और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने तमाम काउंसलर साहिबीन की गुलपोशी फरमाई। इस मौके पर मजलिस के तमाम अरकान असम्बली और काउंसिल और कॉरपोरेटर पूरे यहाँ पर मौजूद थे। हम बड़ी मसरत के साथ ये ऐलान करते हैं कि नांदेड़ के दरवाज़े से मराठवाड़े में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शानदार कामयाबी हासिल हुई है और तवक्को है कि मराठवाड़े के दीगर इलाक़ों में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अदीमुश्शान कामयाबी से हमकिनार होंगी और मराठवाड़े के अंदर तमाम अवाम की बिला लिहाज मज़हब मिल्लत और ख़ुसूसन मुसलमानों की खिदमत के ज़रिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक नई तारीख़ का आगाज़ कर चुकी। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट की क़ियादत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिन ब दिन जिसकी मकबूलियत में इजाफ़ा होता जा रहा है, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और दीगर इलाक़ों के अलावा कर्नाटक और तमिलनाडु में भी हमारी रुकनियत साजी का काम जारी है और इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में हम देखेंगे कि अनक़रीब ये तमाम इलाक़ों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मजबूत और मुस्तहकम सियासी जमात की हैसियत से इन तमाम रियासतों में रोशनास होगी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मज़ीद इसी नौइयत के कामयाबियाँ मिलेंगे बल्कि इससे कुछ ज़्यादा मिलेंगे। कॉरपोरेटर्स को हम तमाम मुबारकबाद दिए हैं। सदर मजलिस नांदेड़ सैयद मोइन साहब की क़ियादत में पूरे कॉरपोरेटर्स यहाँ पर आए हैं। हम उनसे भी तवक्को करते हैं कि नांदेड़ की तरक्की में और नांदेड़ को खूबसूरत बनाने में, नांदेड़ सिटी को एक मिसाली सिटी बनाने में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ अहम किरदार, अहम रोल अदा करेंगी, जिसके ज़रिए मजलिस की मकबूलियत और मजलिस के इस्तेकाम में मज़ीद इजाफ़ा होगा और मुस्तक़बिल में इससे ज़्यादा कामयाबियाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मिलेंगे। शुक्रिया। खुदा। नांदेड़ के बलदी इंतखाबात में मजलिस की कामयाबी पर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मुहिब्बान मजलिस की जानिब से आतिशबाजी की गई और मिठाई तकसीम की गई। चादरघाट पर मजलिसी कारकुनों ने जश्न मनाया। रुकन असम्बली अहमद बलाला और अरकान बल्दिया शरीक थे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने बलदी हल्के खदीम मलकपेट में 22 लाख रुपयों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। रुकन बल्दिया अब्दुल हक नज़ीर के हमरा रुकन असम्बली ने वाहिद नगर, मदीना कॉलोनी और बादाम गली में सीसी रोड की तामीर और दीगर तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने इन महलजात का पैदल दौरा करते हुए अवाम के मसाइल से भी वाकिफियत हासिल की। चंद बुरखापोश खवातीन ने बरक़ी व नल के बिलों में मनमानी कीमत दर्ज करने के खिलाफ शिकायत की तो रुकन असम्बली ने उसी वक्त मुतालिका अहदेदारों से बात करते हुए उनके मसाइल हल करवाए। फलाही तंजीम बराए जिस्मानी माजूरीन अल मदीना हमारा सहारा की जानिब से मुस्तहक़ अफराद में ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान तकसीम किया गया। अकबर बाग में मुनक़्क़दा तक़रीब में रुकन असम्बली अहमद बलाला और रुकन बल्दिया मिनहाजुद्दीन के हाथों चावल, ब्लैंकेट्स और कपड़ों की तकसीम अमल में आई। रुकन असम्बली ने तंजीम की खिदमात की सिताइश की।
मीरचौक पुलिस ने एक मुस्लिम खातून पर चोर होने का इल्जाम लगाकर अदालती तहवील में दे दिया, जबकि नौजवान खातून पुकार कर कह रही थी कि वो चोर नहीं है, बल्कि उसे वेंकटेश नामी बासर कांस्टेबल ने नाजायज ख्वाहिशात की तकमील न करने पर फंसा दिया। एसीपी मीरचौक किश्तिया ने यास्मीन सुल्ताना उर्फ फरहीन नामी 24 साला खातून की गिरफ्तारी का ऐलान करने के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और मीडिया को बताया कि खातून सारिक को बावसूख ज़राए की इत्तला पर गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से 23,000 रुपये बरामद किए गए, जिससे मशकूक जानकर पूछताछ की गई तो पता चला कि वो खातून एक शातिर चोर है जो खफल चिकनी के जरिए वारदात अंजाम दिया करती है। पुलिस ने दावा किया कि यास्मीन सुल्ताना मीरचौक पुलिस हदूद में पेश आई सरक़े की एक वारदात में मुलविस है और उसके कब्जे से मसरूखात ज़ेवरात भी बरामद हुए, जबकि यास्मीन ने बताया कि उसे 2 रोज़ कबल गुलजार हाउस से गिरफ्तार किया गया। इस दौरान एक इंतहाई बासर कांस्टेबल वेंकटेश ने उसका जिनसी इस्तेसाल करना चाहा, न मानने पर उसे फंसा दिया गया। सबसे बड़े वेंकटेश दुश्मन है मेरे, वेंकटेश तेरे भी सबसे बड़े वेंकटेश दुश्मन है मेरे, वेंकटेश तेरे भी थोड़ा सा हटो, बोलो मैं क्या बोला, मैं कुछ भी नहीं कर, बोलिए क्या हुआ, लेकिन जो झूठा इल्जाम लगाया ना सर, अच्छा लगे मेरे साथ। सबसे बड़े वेंकटेश दुश्मन है मेरे, वेंकटेश तेरे भी सबसे बड़े वेंकटेश दुश्मन है मेरे, वेंकटेश तेरे भी बोलिए क्या, थोड़ा सा हटो, बोलो मैं क्या बोला, मैं कुछ भी नहीं कर, बोलिए क्या हुआ, लेकिन जो झूठा इल्जाम लगाया ना सर, अच्छा लगे मेरे साथ। कांग्रेस के रुकने बल्दिया सुधाकर ने अपने डिवीजन के इलाके गुलशन कॉलोनी में 8.5 लाख रुपए लागती ड्रेनेज कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनके डिवीजन में अनकरीब मजीद तरक्याती काम शुरू किए जाएंगे। वाज़ेह है कि 2 दिन पहले 4TV ने शेखपेट के इलाके में पीने के पानी की लाइन में ड्रेनेज का पानी शामिल होने की खबर टेलीकास्ट की थी, जिस पर बाद मजलिसी कायदीन ने इस मुकाम का दौरा करके अवाम की तकालीफ का जायजा लिया था। उसके बाद मुतालिका कॉरपोरेटर ने यह तरक्की कामों के लिए पहल की है। करीमनगर में एक शख्स अकाउंट में रकम जमा करवाने के बहाने रकम लेकर फरार हो गया। बताया जाता है कि 65 साला जी श्रीरामलू अपने आंध्रा बैंक के अकाउंट में 10,000 रुपये जमा करवाने के लिए गए थे। उन्होंने एक नामालूम शख्स को डिपॉजिट स्लिप की खाना पूरी करने के लिए कहा तो नामालूम शख्स ने खाना पूरी करने के बाद अकाउंट में जमा करवाने के लिए जब उनसे रकम मांगी तो रामलू ने उनके हाथ में रकम भी दे दी। नामालूम शख्स चंद लम्हों में रकम लेकर गायब हो गया और रामलू उसे तलाश करते रह गए। करीमनगर पुलिस तहकीकात कर रही है। मेहदी नवाज जंग कैंसर हॉस्पिटल के गैर जिम्मेदार डॉक्टर्स की बदमिजाजी की वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बताया जाता है कि वरंगल की रहने वाले खातून शाहीन सुल्ताना ने इलाज के लिए कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर रामा कृष्ण राव से रुजू हुई, लेकिन डॉक्टर ने बदमिजाजी का मुजाहरा करते हुए खातून के साथ न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि उसे अटेंडर के जरिए बाहर कर दिया। डॉक्टर रामा राव का यह रवैया एक और कैंसर की मरीजा फिरोज के साथ भी रहा। मीडिया के नुमाइंदों ने जब मज़कूरा डॉक्टर को कैंसर जैसी मोहल्लिक बीमारी में मुब्तला खवातीन को झड़कते देखा तो दवाखाने के डायरेक्टर से रुजू होकर तफसीलात बताई तो डायरेक्टर ने शाहीन सुल्ताना का केस अपने हाथ में ले लिया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कुदरती वसाइल का इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल जरूरी। बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने ग़िज़ा के इन्हतात पर तशवीश जताई। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हैदराबाद में बायोडाइवर्सिटी पार्क और म्यूजियम का संग बुनियाद रखा, यादगार का भी किया इफ्तिताह। वज़ीर आज़म के दौरे के मौके पर मुवाफिक तेलंगाना जमातों का इंदिरा पार्क पर एहतजाज, कई मुकामात पर सयाह गुब्बारे छोड़े गए।
नांदेड़ के नौमुंतखबा मजलिसी कॉरपोरेटर्स की दारुस्सलाम में अकबरुद्दीन ओवैसी और दीगर कायदीन से मुलाकात। और सरखे के इल्जाम में गिरफ्तार खातून ने मीरचौक पुलिस के कांस्टेबल पर फंसाने का लगाया इल्जाम। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।